नमस्कार जी। कक्षा अष्टमी विषय विज्ञान, अपना अध्याय है एक। अध्याय एक, फसल उत्पादन एवं प्रबंध, यानी फसल को किस प्रकार उसका उत्पादन किया जाता है, किस प्रकार उसकी निराई गुड़ाई की जाती है और उसका प्रबंधन एवं भंडारण किस प्रकार किया जाता है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे फसल। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। जैसे गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं, अर्थात किसी एक ऐसा खेत जिसमें सभी एक प्रकार का ही फसल उगाई गई है, एक ही प्रकार का धान उगाए गए हैं, तो वो एक फसल के रूप में अपन मान सकते हैं, कहते हैं, जो बड़े पैमाने पर बोया गया हो, जैसे बाजरा है, गेहूं है, जो भी फसल है। अब अपन पढ़ेंगे फसल का वर्गीकरण। फसल का वर्गीकरण, फसल विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे अन्न, सब्जियां एवं फल। भारत एक विशाल देश है। यहाँ तापमान, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु की परिस्थितियाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न भिन्न है, अतः देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। जैसे अपना भारत है, इसमें अलग अलग तापमान हैं, अलग अलग, जैसे कन्याकुमारी की तरफ से लेकर के ऊपर हिमालय तक अलग अलग तापमान है, कहीं कम है, कहीं अधिक है, आर्द्रता है। तो अलग अलग जलवायु में अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग प्रकार की फसलें बोई जाती हैं। इसलिए हम अलग अलग परिस्थितियां और अलग अलग विभाजन या वर्गीकरण फसल का पढ़ेंगे। इस विविधता के बावजूद भी मोटे तौर पर फसलों को दो भागों में विभाजित किया गया है। फसलों को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है। फसल मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित होती है। पहली है अपने पास में खरीफ की फसल और दूसरी है रबी की फसल। एक बार वापस आप अपना दोहरान कीजिए, एक खरीफ की फसल और एक रबी की फसल। अब खरीफ की फसल किसे कहा जाता है? खरीफ की फसल वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है, खरीफ की फसल कहलाती है। अब भारत में वर्षा ऋतु जून से सितंबर तक होती है, तो खरीफ की फसल किसे कहा जाता है? जो वर्षा ऋतु में बोई जाती है उसे खरीफ की फसल कहा जाता है। खरीफ की फसल कहा जाता है। खरीफ की फसल के कुछ उदाहरण हैं, जैसे धान, मक्का, सोयाबीन, कपास, बाजरा इत्यादि। ये है सब खरीफ की फसल है, यानी वर्षा ऋतु में ये फसलें बोई जाती हैं। दूसरा है अपना रबी की फसल। रबी की फसल वह फसल होती हैं जो शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें रबी की फसल कहलाती है। भारत में शीत ऋतु अक्टूबर से मार्च तक होती है। रबी की फसल शीत ऋतु में, सर्दी के ऋतु में बोई जाती है, उसे रबी की फसल कह जाती है, यानी अक्टूबर में इसे बोई जाती है। अब रबी की फसल के भी कुछ उदाहरण अपन देखेंगे। रबी की फसल के उदाहरण में गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी इत्यादि हैं। अब चित्रों के अनुसार अपन अध्ययन करेंगे। जैसे सरसों है, तो सरसों है वो कौन सी फसल है? रबी की फसल है। सोयाबीन, सोयाबीन कौन सी फसल है? खरीफ की फसल है। मूंगफली खरीफ की फसल है। चना रबी की फसल है। मक्का खरीफ की फसल है। मटर रबी की फसल है। गेहूँ रबी की फसल है।
बाजरा खरीफ की फसल है। कपास खरीफ की फसल है। अब खरीफ की फसल का जो चार्ट दिया है, जैसे राइस, चावल, कॉर्न यानी मक्का, सोयाबीन, शुगर केन यानी गन्ना, उसके बाद में ग्राउंड नट यानी मूंगफली, और उसके बाद में कॉटन यानी कपास। तो ये हैं वो हैं खरीफ की फसल का चार्ट। इसी प्रकार अपने पास में रबी की फसल का भी एक चार्ट है। जैसे पहला दिया हुआ है व्हीट यानी गेहूँ, ओट यानी जौ, उसके बाद में चिकपी यानी चना, मस्टर्ड यानी सरसों, उसके बाद में आलमंड्स यानी बादाम, और ब्रोकोली यानी गोभी। तो ये जो हैं वो हैं रबी की फसल के चार्ट है, और इसी प्रकार खरीफ की फसल के भी चार्ट आपके सामने प्रदर्शित किए गए थे। इसके अलावा भी कई स्थानों पर दालें और सब्जियां ग्रीष्म ऋतु में भी उगाई जाती हैं। इसमें कई भी उदाहरण ऐसे भी होते हैं जो ग्रीष्म ऋतु में भी उगाई जाती हैं अलग अलग तरह से, ठीक है ना। अब आपको कक्षा कार्य के रूप में कुछ प्रश्न करने हैं। जैसे पहला प्रश्न है, रबी और खरीफ की फसल की परिभाषाएं लिखिए। रबी एवं खरीफ की फसल के 5 उदाहरण लिखिए। ये आपको कक्षा कार्य के रूप में भी करना है। इसी के साथ जो भी मैंने ये स्लाइड बनाई है, इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेकर के ये भी आपको कॉपी में लिख करके इसको अध्ययन करना है और इसको याद भी करना है। धन्यवाद।